वापस से रिकंडक्ट हो। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लग नहीं रहा है, पक्का है हम कि वाकई चीटिंग हुई है। तो नीट पर बवाल, भविष्य का सवाल। जी हां, आज इसी सवाल को लेकर TV9 भारतवर्ष आया है छात्रों के साथ और स्टूडेंट के साथ साथ वो लोग जो स्टूडेंट्स को इस नीट के लिए तैयार करते हैं उनके साथ। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और TV9 भारतवर्ष पर आज ये सवाल सबसे बड़े तरीके से और सारे स्टेक होल्डर से पूछा जाएगा। देश में जिस परीक्षा के बाद छात्र डॉक्टर बनते हैं वो परीक्षा यानी NEET सवालों के घेरे में आ गई है। नीट परीक्षा करवाने वाली एजेंसी NTA को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यह जंग सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक लड़ी जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट से छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आई है। नीट के 1563 कैंडिडेट्स की 23 जून को दोबारा परीक्षा होगी। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ग्रेस मार्क मिले थे, लेकिन सवाल सिर्फ ग्रेस मार्किंग का नहीं है। सवाल यह भी है कि पहली बार नीट में 67 बच्चों ने 67 स्टूडेंट्स ने एस्पिरेंट्स ने टॉप किया है और एक ही एग्जाम सेंटर से 6 छात्र टॉपर कैसे हो सकते हैं, यह भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल यह भी है कि ऑफलाइन परीक्षा में देरी का पैमाना क्या है। यह सवाल छात्रों के साथ साथ पूरे देश के लिए भी जरूरी है और इस खास पेशकश में हम इन सवालों के जवाब जानने की तो कोशिश करेंगे ही, साथ ही आपके मन में जो सवाल है वो भी हम लेंगे। हमें आज अपनी फोन लाइंस भी ओपन करेंगे और आप अपने सवाल उस फोन लाइन के जरिए भी हमसे पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, हमारे साथ वो बच्चे मौजूद हैं जो आगे नीट की तैयारी करने के इच्छुक है इसमें से कुछ, और जो NTA पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और जो पूरा ये मैटर समझते हैं। लेकिन क्योंकि आपके लिए हम एक राउंड अप रिपोर्ट लेकर आए, आप इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि मामला कहां से शुरू हुआ और कहां तक जा पहुंचा है। देखिए, मेरे पास एक मेल आता है कि मेरी OMR शीट डैमेज्ड और टॉर्न कंडीशन में उनको मिली, इसलिए मेरा रिजल्ट अवेटेड है। कोई ग्रेस मार्क्स का फायदा नहीं हुआ अभी, जबकि मेरा पेपर तो 40 मिनट लेट हुआ स्टार्ट। तो कुछ ना कुछ तो इसमें पक्का झोल है जो हमारे स्टूडेंट से समझ में भी नहीं आ पा रहा और NTA इसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। NTA के शाम पट पर सवालों की दर्जनों लकीरें उभर आई। जिस परीक्षा को पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू होती है, उस नीट की पवित्रता संकट में घिरी नजर आ रही है। कथित गड़बड़ियों की त्रिज्याएं ईमानदारी के परिमापों को तोड़ रही हैं। डॉक्टरी का सपना संजोए सैकड़ों छात्र असमंजस के त्रिभुजों आयतों में फंसे नजर आ रहे हैं। There are 3 issues that have been highlighted. The first is the issue of compensatory marks that have been awarded. Issue 2 was whether or not paper leaks have happened. And issue 3 was that in the cases where questions were wrongly printed by the NTA, then have all children who were given those questions, have they been treated in a non-discriminatory fashion. नीट की परीक्षा जितनी कठिन है, परिणामों के बाद विरोध कर रहे छात्रों के सवाल भी उतने ही कठिन है। छात्र जानना चाहते हैं कि 67 छात्र कैसे टॉपर हो सकते हैं। एक ही सेंटर के 6 छात्रों को 720 में से 720 अंक कैसे आ सकते हैं, 720 में से 718 और 719 अंक कैसे आ सकते हैं। 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर तय हुए। उनके लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है कि इस कमेटी जो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी उसको एक बार फिर से री एग्जामिन कर ले और अपनी रिकमेंडेशंस देंगी, उसको हम लोग क्विकली उस पर निर्णय लेंगे और जो इनका इशू है वो 1 हफ्ते में डिसाइड हो जाएगा। नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA शक और सवालों के घेरे में है। NTA छात्रों के दर्जनों सवालों का जवाब FAQ के जरिए दे रही है। नीट के परिणामों से उपजे सवाल सुप्रीम कोर्ट की चौहद्दी में भी गूंज रहे हैं और ये सवाल हर किसी को विचलित कर रहा है कि अगर धांधली, गड़बड़ी, जालसाजी के बाद कोई अयोग्य छात्र डॉक्टर बन गया तो वो लोगों का कैसा इलाज करेगा। नीट घोटाले की जांच करो।
तो देखिए, हमने आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाकर ये समझाया कि आखिर ये मामला कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा है। लेकिन इसी नीट पर बवाल जो उठा है, इसके कई सवाल भी हैं और ये सवाल अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, ये सवाल क्या है? अंधकार में लाखों छात्रों का भविष्य, जिम्मेदार आखिर इसका कौन है? कौन है जो इसकी जिम्मेदारी लेगा? अब परीक्षा की विश्वसनीयता कैसे बहाल की जाएगी? नकल माफिया पर नकेल कसने की तैयारी कैसी है? मेहनत करके अच्छे नंबर लाए बच्चों का क्या होगा? अयोग्य छात्र डॉक्टर बने तो फिर इलाज कैसे होगा? यह भी एक सवाल है। और नीट क्यों नहीं क्लीन, यह भी आप समझिए। क्यों नीट पर अभी तक जो इतने सारे सवाल उठे हैं? 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और इसी दिन एनटीए ने नीट परीक्षा के नतीजे भी जारी कर दिए। बिग वॉल पर मैं आपको इस बारे में बताता हूं, जिसके बाद देश भर में बवाल शुरू हो गया। और क्या कैसे? देखिए, एक ही सेंटर में 6 टॉपर, यह सवाल हुआ। ग्रेस मार्क पर सवाल उठाए गए। एक देखिए, 7,718 और 719, इस पर सवाल उठाए गए कि 718 और 719 तो किसी फॉर्मूले से नहीं आ सकते। या तो 715 आएंगे, 716 आएंगे या फिर 720 आएंगे। ओएमआर शीट, एक बच्ची का दावा है कि जब उसने एनटीए से मांगी तो उसकी ओएमआर शीट फटी हुई उसको मिली। और एक परीक्षा में 67 टॉपर, जबकि इसी परीक्षा का इतिहास कहता है कि 1 टॉपर, 2 टॉपर, या एक साल तो ऐसा गया जहां किसी को 720 अंक नहीं मिले, वहां एक साथ 67 टॉपर कैसे आए? ये सवाल भी नीट की इस परीक्षा पर उठे हैं। अब ये देखिए, इधर भी कुछ है। एक सेंटर में 6 टॉपर, अब एक और सेंटर हजारीबाग का बताया जा रहा है जिसमें एक ही सेंटर में कई सारे टॉपर हैं। ग्रेस मार्क पे तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फिर से परीक्षा होगी। लेकिन पेपर लीक की भी थ्योरी है कुछ लोगों की। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ, रिजल्ट आने से पहले भी आरोप लगाया गया, लेकिन सरकार ने और एनटीए ने बार बार मना किया है। और आज भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ नीट का, और सरकार ने बार बार इसको मना किया है।